हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A की जो झूठी एफआईआर लोग कराते हैं, उस एफआईआर को झूठा चुटकी में आप साबित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब 498A का जब ट्रायल चलेगा तो पत्नी से आप कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिनसे कि पूरी की पूरी एफआईआर झूठी साबित हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि अगर एफआईआर झूठी है तो 100% आज नहीं कल वो झूठी साबित हो जाएगी अपने आप। लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ सवाल बताएंगे जो कि पत्नी से आपको ज़रूर करना चाहिए। क्रॉस उनसे करते समय, उनसे गवाही के समय, जिरह करते समय आप इन प्रश्नों के जवाब उनसे जब मांगेंगे तो 100% श्योर है कि आपका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, बेइज्जत बरी हो जाओगे, सारा का सारा केस झूठा साबित हो जाएगा चुटकी में। अब उन सवालों को आपको पहली बात तो ध्यान रखें, कोई भी 498A की एफआईआर जब लिखाई जाती है मैक्सिमम में घटना की कोई डेट नहीं लिख रहती है। अगर रहती भी है तो एक शब्द इस्तेमाल होता है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दिए, जबकि एफआईआर शादी के 4 साल बाद हो रही है, 2 साल बाद हो रही है। कहने का मतलब ये, अब बताएंगे आपको वो कौन कौन से सवाल हैं। पहला, आप शादी अपने मन से करी थी या घर वाले किए थे? कुछ ना कुछ तो जवाब देगी, मन से या घर वाले। ठीक है, आपकी शादी में कितना खर्च हुआ था? क्योंकि आप पति के पास सारी चीज़ों के सबूत होते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये बातें कहलवाइए। चलिए, ये हो गया। तीसरा, दहेज कितना दिया गया था, ये भी पूछ लीजिए। एफआईआर में जो घटना की तारीख आपने बताई है, उस तारीख के जस्ट बाद आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, इसका भी सवाल है। चौथा या पांचवा, जो भी क्रम आप लगाते जाइएगा, आप डिले एफआईआर क्यों कराई? एफआईआर के बाद आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर कराया तो कहाँ है? कुछ आया नहीं उसमें। नेक्स्ट ये सवाल कि क्या एफआईआर कराते समय आपने विवेचक को अपना बयान दिया था या नहीं? अगला सवाल, क्या घटना स्थल पर विवेचक आपको लेकर गया था या नहीं? 4 साल, 3 साल, 2 साल बाद एफआईआर जब होती है तो उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि आपसे जब दहेज मांगा जा रहा था या दहेज मांगने के लिए मार पिटाई की गई, क्रूरता किया गया, क्रुएल्टी की गई, प्रताड़ना किया गया, तो यह बात आपने किससे बताई? आपने इसकी शिकायत कहीं क्यों नहीं करी? तो उसका जवाब जरूर आएगा कि मैं नहीं चाहती थी विवाद, परिवार को बचाना चाहती थी, विवाद नहीं करना चाहती थी, तमाम ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट सवाल, आप मायके में कितने समय से हैं? देखिए, डेट पूछने से फ़ायदा क्या रहेगा, डेट उल्टा सीधा जरूर हो जाता है। औरत यानी कि पत्नी आपकी वो उल्टा सीधा डेट जरूर बता देगी। घटना के समय में आपने जो भी घटना बताई, मार पिटाई, गाली गलौज, जो भी उसने बताया है ससुराल में, उस समय कौन कहाँ था, कौन क्या कर रहा था, किसने आपको किससे मारा? क्योंकि ऐसे लोगों के पास प्रमाण भी रहता है कि कोई घर से बाहर उसका भी नाम लगा दिया है। ननद है या नंदोई है, वो अपने यहाँ रह रहे हैं, उसका भी नाम लगा दिया है, तो फायदा आपको मिलेगा। एक बात और कि ये बताइए, 4 सालों से आपसे दहेज मांगा जा रहा है और एफआईआर आज आप काहे करें? यानी जिस दिन की एफआईआर है उस दिन आपने एफआईआर क्यों किया, 4 साल पहले क्यों नहीं किया? अब जो मायके में बैठी हुई पत्नी है
उससे मायके के संबंध में कुछ और सवाल कह दें कि जहाँ घटना हुई आसपास कोई जानता है, आपको देखा है, या आप मार खाती रहीं, आपके साथ टॉर्चर होता रहा, कोई अगल बगल का कभी जानकारी हुई किसी को, या आपके घर वालों को आपने बताया, और बताया तो उन्होंने क्या किया, कभी शांत करने की कोशिश की, कभी थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हुआ या नहीं हुआ। तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि देखिए ये सब सवाल जब वो आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, उसका कहीं ना कहीं आपके पास हर चीज़ का प्रमाण भी है, आपके पास हर बात का प्रमाण है जो वो झूठ बोलेगी। दूसरी बात, कोई भी औरत दहेज कितना दिया गया था ये रटा नहीं रहता उसको, और आप साबित कर सकते हैं कि क्या दिया गया था, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी है, शादी कैसेट है, फोटोज हैं, सब कुछ है आपके पास। दूसरी बात ये कि जो दहेज की बात है, जब शादी तय हो गई, दहेज जब मांगा गया, शादी के तुरंत बाद से ही मांगा जाने लगा, तो भैया 5 साल, 4 साल, 8 साल शादी के बाद आज FIR क्यों हो रही है? इतने दिन तक तो कोई नहीं झेल सकता। इतने दिन तक तुम मायके में, ससुराल में आती जाती रही, तब कोई विवाद नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, खूब राजी खुशी से थी। या इतना साल तुमने ससुराल में बिता लिया, कोई आपत्ति नहीं, आज ही आपत्ति क्यों आई? तमाम ऐसे सवालों से पत्नी का मुंह बंद हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि FIR टोटल फॉल्स है, झूठी है। सामान्य आरोपों के आधार पर ये FIR की गई है। विवाद का कारण जरूर पूछ लेना। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ध्यान रखें, इन सवालों से ऐसा नहीं है कि यही सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग झूठ बोला जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सवाल जवाब होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया फैक्ट वही ही काम करेगा। अलग केस है तो अलग सवाल जवाब है। अगर स्पेशल किसी को अपने केस में क्या पत्नी से पूछना है कि वो बाइज्जत बरी हो जाए, या उसका केस झूठा हो जाए, रद्द हो जाए, क्वैश हो जाए, या ख़त्म हो जाए, इसके बारे में अगर डिस्कशन करना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।